नमस्कार, सिटी वेब में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। ननौता के जूता व्यापारी के संपर्क में आए 3 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, संख्या बढ़कर हुई 21। जी हां, आज एक बार फिर जूता व्यापारी के संपर्क में आने वाले 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से नगर में खलबली मच गई, जिसके बाद ननौता में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अतिक्रमण पर चला पुलिस का डंडा, सहारनपुर के दवा मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर के विभिन्न मार्गों के बाद पुलिस की मौजूदगी में सहारनपुर के दवा मार्केट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां जब टीम द्वारा लक्ष्मी इंटरप्राइजेस किशनपुरा में दुकान का शटर हटाया गया तो किशनपुरा के पार्षद मुकेश गक्कर ने इसका विरोध किया, जिस पर टीम की पार्षद के साथ कहासुनी हो गई। आपका नाम? मैं मुकेश गक्कर, पार्षद किशनपुरा। ये अतिक्रमण के लिए जैसे कि आज टीम बुलाई गई थी, किसने? पिछले 1 महीने में जो था ये शटर लगा रहे थे यहाँ पे। हमने इन्हें बातचीत करी, समझाया कि आपका शटर जो पुराना है, जो बरसों से लगा हुआ है, अब उसके आगे उस पर थड़ी पे और नाली पे इसको अपना जो है कवर ना करें। इन्हों काफ़ी झगड़ा हुआ, काफ़ी लोग बीच में आए, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद ये होगा ठीक है हम शटर नहीं लगा रहे, जो अगर कोई मौका बना बातचीत हुई तो लगाएंगे, वरना हम शटर नहीं लगा रहे। इन्होंने शटर वापस भेज दिया, लेकिन इन्होंने साइड की पत्तियाँ नहीं हटवाई। हम इसी उसमें रह गई, चलो हमारी बातचीत हो गई, या समाज का मैटर है और हमने इसलिए पुलिस की कंप्लेंट नहीं करी ना हमने कुछ करा। लेकिन उसके बाद परसों रात को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कर्फ्यू में रात को 12:30-1 बजे करीब इन्होंने शटर लगा दिया। जो हमें कल जब पता चला तो हमने निगम में इनकी रिपोर्ट करवाई, अपना अतिक्रमण प्रभारी जी से अपना कंप्लेंट करी थी। तो वहीं से प्रवर्तन दल के हमारे कर्नल साहब और अतिक्रमण प्रभारी दानिश जी वो सब आए थे। इस बीच अपना यहाँ पे अभी हम आके बातचीत ही कर रहे थे। मौका ऐसा था कि अगर शायद रिक्वेस्ट करके समय मांगते कि हम शाम तक हटा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी कर दी। पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा, पुलिस से बदतमीजी कर दी, मतलब मेरे साथ तक की इन्होंने बदतमीजी करी, जिस वजह से अपना ये फिर इनकी हमने रिपोर्ट भी करवाई है। 6 आदमी इनके बंद भी करवाए हैं और इनका फिर जैसे भी बुला के बिना टाइम दिए हमने इनका ये तोड़वाया अतिक्रमण। आगे मार्केट वालों को चेतावनी देके गए हैं, क्योंकि अपना उसमें कि ये सारे के सारे जितने भी थड़े हैं नाली के ऊपर से थड़े हटा के उस पर जाल बनवाए जाएं, ताकि जो स्कूटर मोटरसाइकिल थड़ों के बाद होती है वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और जो नाली की सफाई है वो भी वो रहेगा। सफाई नायक हमारे इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पे थे, उनसे भी वो कह दिया गया है कि सारे थड़े तोड़ के और इसको नाली साफ करवाई जाए। सहारनपुर पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता, जान की बाजी लगाकर अंतर्राज्यीय एटीएम चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। वांछित व इनामी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा कल मुखबिर की सूचना पर पेपर मिल रोड से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। मामले की पूरी जानकारी दी है एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा ने। एक अंतर जनपदीय गिरोह का जो एटीएम वगैरह लूट करते थे, चोरी करते थे, तो इस गिरोह का 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आप अवगत है कि कुछ ही दिन पहले हम इस गैंग का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया था कि हमारे ज़िले में 14/15 और 16/17 में 2 एटीएम चोरी का घटना हुई थी, एक सरसावां में, एक सदर बाज़ार में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज और बरामदगी और 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुए हैं। इसमें 2 एटीएम जो कटी हुई है उसका बरामद हुआ है। एक हमारा सरसावा थाना सहारनपुर से रिलेटेड है, एक जो हिंडन जो इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली से, वहाँ भी एक मुकदमा लिखा है, वहाँ भी इन्होंने चोरी किया था, उसके रिलेटेड एक एटीएम बरामद हुआ है। और इन दोनों अभियुक्तों से 5,79,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं, जो इसी एटीएम चोरी से रिलेटेड है, जो सदर बाज़ार थाने का है, कैथल हरियाणा का है। और दूसरा इनके पास से एक पिकअप जो बोलेरो पिकअप गाड़ी है, जिस गाड़ी के प्रयोग से ये लोग इस तरह का घटनाओं को अंजाम देते थे, वो बरामद हुआ है। अवैध असला और कारतूस बरामद हुआ है। और इसी में अभी और भी गैंग का सदस्य शेष है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। और शेष अभियुक्तों के जो ये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जो प्रति हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था,
और शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और शेष माल बरामद कर लेंगे। सरकार पर भड़के अभिभावक आंखों पर काली पट्टी बांधकर फीस माफी की उठाई मांग, धरने पर बैठ स्कूल माफिया मुर्दाबाद के लगाए नारे। कोविड-19 में आर्थिक तंगी का दौर वास्तु जारी है। आज हम लोगों ने स्कूल फीस माफी के लिए जो संघर्ष लगातार पूरे देश पूरे भारत में चलने का काम हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी कोई प्रशासनिक अधिकारी या नेता हमारी बात सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। हम सोच के हैरान हैं, अगर वास्तव में हम लोग आर्थिक तंगी में नहीं हैं तो कोविड-19 के 3 महीने चाहे तो प्रशासन ने, चाहे शासन ने या आम आदमी ने हम लोगों को भोजन देने का काम किया, पहुंचाने का काम किया। जब आप लोग हमें भोजन देने का काम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम अपना भोजन पर्याप्त कर सकें, ये सरकार ने भी माना। लेकिन आज थोड़ा बहुत कारोबार खुला है, नौकरी वाले को नौकरी नहीं है, आम आदमी तो अगर नौकरी है तो 50% तनख्वाह काटने का काम हो रहा है, महीने में 12 दिन दुकानें खुलने का काम हो रहा है, और आप कहते हैं कि स्कूलों की फीस देने का काम करें। मैं नहीं समझता आज हमारे अधिकारी, हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि शायद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, देख के भी हम लोगों को अनदेखे का काम कर रहे हैं। अभिभावक रो रो के मरने पर मजबूर हो रहा है। आज सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। अरे जिन्हें तनख्वाह मिलती थी, जिन्हें मरने के बाद पैसे देने के बाद सरकार कहती थी, उन्हें तो आप कोरोना योद्धा मानने का काम कर रहे हो। अरे जो अभिभावक, जो परिवार अपने बच्चों को 3 महीने घर में रखकर भूखे प्यासे तड़पत रहे, लेकिन घर से बाहर निकलने का काम नहीं किया, उफ करने का काम नहीं किया, आज आप उन पे जुल्म करने का काम कर रहे हो। स्कूल संचालकों की बात मानकर कि वो पैसे वाली जमात है, अगर 7 पुश्त भी उनकी बैठ के खाने का काम करे, उन पे पैसा खत्म ना हो, और आज हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमारा मजाक बनाने का काम कर रहे हो। हिंदू जागरण मंच महानगर व जिला सहारनपुर के समस्त पदाधिकारियों ने कानपुर में 8 पुलिस की हत्या को दुखद बताते हुए किया मौन धारण, शासन प्रशासन से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की उठाई मांग। सूर्यकांत सिंह, प्रांत संपर्क प्रमुख, हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत व जिला प्रभारी महानगर प्रभारी सहारनपुर। आज ये जो कानपुर में पुलिसकर्मियों के साथ घटना हुई है और जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मियों का बलिदान हुआ है, उसके उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, और इसमें सभी मुहतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रशासन से ये मांग की गई कि इस घटना को अपराध की घटना न मानते हुए आतंकवाद की घटना माना जाए, तथा जो आतंकवादियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है देश में, वही व्यवहार उनके साथ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है पिछड़े वर्गों का शोषण, रिहाई की मांग उठाते हुए बोली उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए थे प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम। आज हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के चेयरमैन है अल्पसंख्यक विभाग के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो दमनकारी सरकार है, उन्होंने फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाला। यह कौन सा कानून है? अगर कोई आदमी अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे ही आप जेल में डालने का काम करते हो, यह कहाँ का कानून है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का और अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग का शोषण चरम सीमा पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस माइंड सरकार है। आरएसएस माइंड सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों का और दलितों का शोषण चरम सीमा पर हुआ है। और ज्ञापन में हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार, ऐसी तानाशाही सरकार को तत्काल बर्खास्त करने का काम करे, क्योंकि जो ये सरकार आवाज़ दबाने का काम करती है दलितों का, शोषित वंचित वर्गों का, अल्पसंख्यकों का, यह कौन से कानून में लिखा है? भारतीय संविधान में ये लिखा है जो भी आदमी हर आदमी अपनी आवाज़ उठाने का कार्य कर सकता है। धन्यवाद। अपराध की रोकथाम व जुमे की नमाज को लेकर सड़कों पर उतरी सहारनपुर पुलिस। डीएम व एसएसपी द्वारा जनपद में निरंतर भ्रमणशील रहकर जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। घंटाघर, चौकीसराय एवं कलेक्ट्रेट के पास पैदल गश्त करते हुए आमजन को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार मीणा,
संघ क्षेत्र अधिकारी देवबंद एवं प्रभारी थाना देवबंद द्वारा मैं फोर्स के साथ थाना क्षेत्र देवबंद में पैदल गश्त की गई। महामारी के दौरान परेशान हुए भगवान के पुजारी सरकार से मांगी विशेष सहायता। मेरा नाम आचार्य कमल किशोर है। विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर विभाग का प्रांत संयोजक का दायित्व है मेरठ प्रांत में। हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये कोरोना संकट काल आया है तो इसका असर सब पे जो है स्वास्थ्य पे तो पड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो है कारोबार पर, आजीविका पर भी सभी जगह पड़ रहा है। सरकार ने इसके संक्रमण से बचाव के लिए जो भी शासनादेश और प्रतिबंध किए हुए हैं उसका जहां सब जगह असर पड़ रहा है, अपने मठ मंदिरों पर भी बहुत ज़्यादा असर आ गया है। मठ मंदिरों की जो धर्म कार्य जो व्यवस्था है और जो धर्मार्थ व्यवस्था में जिनकी आजीविकाएं चलती थी, तमाम अर्चक, पुरोहित और कर्मकांडी पंडित, कथावाचक आदि एक बड़ा समुदाय, उनके परिवार में एक बड़ा संकट और बड़ी दयनीय स्थिति है। हमारी अपने यशस्वी धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी से प्रार्थना है, निवेदन है कि कुछ व्यवस्था वो अपने समुदाय के लिए विचार करें। कोई अपना भरण पोषण भत्ता हो सकता है क्या, कोई मानदेय निश्चित हो सकता है क्या, या अथवा किसी प्रकार की जो है सहायता जो कि एक प्रकार की राहत के रूप में जो है वो सुनिश्चित की जाए। मुन्नालाल एवं जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का किया गया आयोजन पैरागोजिकल पैराडाइम शिफ्ट नीड ऑफ द आर्ट विषय पर आधारित था। 27 जून से 3 जुलाई तक आयोजित कार्यक्रम देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शोध छात्र छात्राओं ने लिया भाग। एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा ने पुलिस लाइन में परेड सलामी की ग्रहण, पुलिस बल की परेड ड्रिल, यूपी 112 वाहनों के निरीक्षण के साथ साथ बैरक, कैंटीन संचालित मैच सहित अन्य सभी शाखाओं का निरीक्षण कर संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खबरों की अपडेट के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर फॉलो करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।